क्लास स्टार्ट हो चुकी है और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.3 पर। प्रॉफिट एंड लॉस में हम आज सीखेंगे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 11.3 के लिए। आज हम जानेंगे कि प्रॉफिट जितना भी हुआ है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है। क्या है वो देख लीजिए। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कितना प्रॉफिट हुआ वो डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा था। कितना प्रॉफिट हुआ वो ऊपर रखना है, डिवाइड बाय कितने में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस जो है वो नीचे रखना है और फिर मल्टीप्लाई में हमें लिखना है 100% के साइन के साथ। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। और लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला सेम है, जहां प्रॉफिट है वहां पर आ जाएगा लॉस। लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या हुआ? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लॉस परसेंट के लिए हुआ लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। इतना ही है। बाकी आप प्रॉफिट निकालना पहले जान चुके हैं, लॉस निकालना भी पता चल चुका है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस वो सब हम पहले कर चुके हैं। आज की जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं दो फॉर्मूले पे बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे मांगा है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, चाहे जो भी हुआ हो, आपको उनका परसेंट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास ए है, ए में आपको कॉस्ट प्राइस 800 रुपीज दिया है एंड सेलिंग प्राइस दिया है, अलग से सेलिंग प्राइस दिया है 1000 रुपीज। अब आप जानते हैं कि आपका सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो हमारा होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी 1000 में से अगर हम 800 माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हुआ 200 का। कितने का हुआ? 200 रुपीज का। अब प्रॉफिट निकल गया, अब निकालना है हमें प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अभी अभी क्या बताया? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, अब बताइए प्रॉफिट कितना निकला हमारा इसका? 200 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना है? 800 रुपीज। मल्टीप्लाई में हम ऊपर किसको लिखेंगे? 100% को। ठीक, अब देखिए 0 से 0 गया, फिर 0 से 0 गया। ठीक है, फिर 8 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो इसमें जैसे कि आपके पास 2 के टेबल से अगर हम इन्हें काटते हैं, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 0 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0। अगेन 2 से करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो कितना बचा? 25। और यहाँ पे 1 बचा था, 25 बन जा 25 और परसेंट का साइन लगेगा। तो कितना परसेंट हो गया ये? 25%। ठीक है,
ये क्या निकल के आया हमारा प्रॉफिट परसेंट। अब ये इसका जो सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन है, वो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, एक तो ये तरीका सीधा है और दूसरा ये है कि अगर आपके पास 200/800 था मल्टीप्लाई 100% था, तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते थे कि 2 जीरो से सीधे 2 जीरो गए, 2 के टेबल से 2 बन गया 2, 2 छोड़ गया 8, सीधा 4 से चला गया। फिर आपके पास कौन बचता? आपके पास बचता यहाँ पर 100 बन गया 100% और डिवाइड बाय 4 बचता। 4 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 25% आता। अगर आप 100 को डिवाइड करते तो देख लीजिए, 4 2 जा 8, 2 के बाद 0 और 4 5 जा 20। ठीक है, या तो जैसे ऊपर का कैलकुलेट किया वैसे कर लीजिए या नीचे जैसे किया वैसे कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तभी वो आंसर तो वही आएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी तो मैंने जैसे किया वैसे उतार लेना। अब जब आगे के कोई सवाल आप सॉल्व करोगे दोनों में से किसी भी एक तरीके से कर लेना। चलिए अब देखते हैं इसका बी। ये तो हो गया जब प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। अब इसका बी पार्ट देखिए। बी में आपको कॉस्ट प्राइस दिया है ₹750 और सेलिंग प्राइस दिया है ₹500। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो सेलिंग प्राइस है आपके कॉस्ट प्राइस से छोटा है, तो ये होता है लॉस। और लॉस निकलेगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है आपका 750 और सेलिंग प्राइस है 500, तो इस हिसाब से आपके पास जो लॉस हुआ है वो 250 रुपीज का हो गया। ठीक, अब लॉस निकला है तो लॉस परसेंट ही फाइंड करना पड़ेगा। लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ठीक, तो लॉस निकला है 250 और कॉस्ट प्राइस है आपका 750 मल्टीप्लाई 100%। तो सॉल्व करते हैं, जैसे कि 0 से 0 गया। ठीक, और 25 बन जा 25, 25 3 जा 75। तो आगे क्या आएगा? ये आ गया आपका 100 बन जा 100 डिवाइड बाय 3। अब अगर आप 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड नहीं जाता है। 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 1 बच गया। आप इसको मिक्स्ड में लिख दीजिए, 33 आएगा। नीचे वाला जो रिमाइंडर होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं और जो डिविजर होता है उसे नीचे लिखते हैं। ऐसे कितना परसेंट आप इसको लिख सकते हैं? 33 1/3% लॉस परसेंट। ठीक है, अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो ऐसे करके भी रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, जब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है और जब लॉस है तो लॉस परसेंट कैसे निकालना है। आपका सी पार्ट में सी और डी ये दोनों डू योरसेल्फ आपको स्वयं करना है। क्योंकि सी में देख सकते हैं खरीदा 1250 का था और बेचा 1000 का, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा है। एक तरफ 1000 रुपए हैं जितने में बेचा है और एक तरफ है कॉस्ट प्राइस यानी 1250 रुपए। तो खरीदा ज्यादा का था, बेचा कम का है, तो लॉस होना है। और लॉस होगा तो पहले माइनस करके लॉस निकाल लेंगे, उसके बाद उसका परसेंटेज, जैसे कि अभी ये आपके सामने किया हुआ है। डी वाले में कॉस्ट प्राइस 800 है और सेलिंग प्राइस 850 है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ बड़ा है, तो ये प्रॉफिट की बात हो गई। और प्रॉफिट वाला ये जो ग्रीन वाले से कराया ये प्रॉफिट का ही है। आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके प्रॉफिट निकालना है और फिर उसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, हो जाएगा? बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको बोला है इति किसी का नाम है, इति बॉट अ पेन फॉर ₹25 एंड सोल्ड इट फॉर ₹30, यानी कि एक पेन उसने खरीदा तो 25 रुपए में था लेकिन बेच दिया 30 रुपए में। अब उसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस, हाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, पेन का कॉस्ट प्राइस कितना बताया, खरीदा कितने का था 25 रुपीज का। सेलिंग प्राइस ऑफ पेन कितना हुआ, बेचा कितने का 30, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करना होता है। तो ₹30 में से हम माइनस करेंगे ₹25, तो प्रॉफिट हो गया ₹5, है ना। और फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो अभी बताया कि जो प्रॉफिट, फॉर्मूला जरूर लिखना पहले आप, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, पहले फॉर्मूला जरूर लिखना और फिर उसके अंदर उसकी वैल्यूज लिखना। जैसे प्रॉफिट की जगह पे लिख दिया 5, प्रॉफिट की जगह पर 5 और कॉस्ट प्राइस जैसे कि 25 मल्टीप्लाई 100%, 5 से 25 जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और फिर आप देख सकते हैं कि 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 यानी 20 बन गया। तो आपका ये प्रॉफिट परसेंट हो गया 20%। कितना परसेंट, 20%। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कॉस्ट प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस दिया था, प्रॉफिट पता चला, प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया, फॉर्मूला लगाना था, सिंपल। एक और दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तब देखेंगे, अ पेयर ऑफ शूज इज बॉट फॉर ₹800 एंड इज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 200। अब खरीदा 800 रुपए का था, बेचा 200 रुपए के नुकसान पर। तो अब हमारे पास है क्या इसमें, a pair of shoe is bought for ₹800, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ शू, शूज का कॉस्ट प्राइस था 800 रुपीज, उस पर उन्होंने लॉस लिया है, कितने रुपए का लॉस हुआ बेचने पर 200 का, है ना। तो अगर लॉस आपके पास है तो लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अभी लॉस कितना बताया है आपको, लॉस बताया 200 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है 800 दे ही रखा है उन्होंने। जो चीजें हमें फॉर्मूले में रखनी है वो दोनों तो उन्होंने दे दी, मल्टीप्लाई 100%। अब हम इनको कट करेंगे, जैसे कि सेम वही, ये तो वही आ गया ना अभी जो सबसे पहले हमने किया था, याद है 200/800 वाला, ये किया था ना अभी 200/800 वाला। तो कितना आया था इसका आंसर 25%, तो इसका भी 25% आ गया, है ना, क्योंकि ये तो पूरा 4 पे कट जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 25 पे चला जाएगा। हाँ जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में रिपुल बॉट अ मोबाइल फोन फॉर ₹3200, एक मोबाइल फोन लिया उसने, रिपु ने 3200 का। ही स्पेंट ₹800, उसने 800 रुपए खर्च कर दिए ऑन इट्स रिपेयर, उसके रिपेयरिंग पे 800 रुपए खर्च किए हैं, ठीक है। उसने रिपेयरिंग पर 800 रुपए खर्च किए हैं और उसने ही सोल्ड इट फॉर ₹5000, फिर उसने इसको 5000 रुपए में बेच दिया। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए पहले तो जो भी, क्या नाम है इस व्यक्ति का, रिपुल बॉट और मोबाइल फॉर कितने रुपये में खरीदा था उसने मोबाइल 3200 में, है ना। फिर उसके पास उसने इस पर ही स्पेंट ऑन रिपेयरिंग
ही स्पेंट ऑन रिपेयरिंग, इसके रिपेयरिंग करने में उसने कितना खर्चा कर दिया? ₹800। तो अब देखो, खरीदा 3200 का, 800 रुपए उसको रिपेयर करवा दिया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ गया? टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल हो गया उसका, कि मोबाइल उसको पड़ा कितने का खरीदने पर? उसको पड़ा, वेरी गुड, 4000 का। 3200 का तो खरीदा था, 800 उस पर और खर्च कर दिया, तो टोटल उसका 4000 का कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल, मोबाइल बेचा कितने का? ₹5000, 5000 रुपए में उसने ये मोबाइल बेच दिया। अब उनको प्रॉफिट है कि लॉस है? वेरी गुड। तो प्रॉफिट का कैसे निकालेंगे फिर? क्या फॉर्मूला हमारा प्रॉफिट निकालने का? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। बेचा 5000 का, खरीदा और सारा टोटल मिला के उसको पड़ गया 4000 का, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 1000 का। ठीक है, 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? अब क्या फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट है 1000 रुपए का, 1000 का मतलब, और खरीदा है उसको 4000 में, मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए तो वही हो गया सारा, 1000 और 4000 सीधा ही सीधा 4 पे कट गया है, तो 1 से 4 पे कट गया ना। 1000 4 जा 4000 होता है ना। अब इस 4 से किसको काट सकते हैं? 4 बन गया 4, और ये जाता है 25 पर, तो कितना परसेंट आ गया? 25%। ये आंसर आ गया इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, यहां तक बताइए किसको कोई प्रॉब्लम है? तो इस सवाल में कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में ना आया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, a pen is purchased for ₹60, it is sold for ₹80। तो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट निकालना, एक काम करेंगे, ये क्वेश्चन डू योर सेल्फ लिख रहा हूं मैं, आपको खुद ही कीजिए। ठीक है, इसका हिंट आप देख सकते हैं, हिंट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या दिया है? खरीदा कितने में, बेचा कितने में, पता चल रहा है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालिएगा आप। 6th क्वेश्चन, विनोद बॉट 30 पेंसिल, विनोद ने 30 पेंसिल खरीदी और एंड सोल्ड देम, और उन्हें बेच दिया एट ₹5 ईच। ईच का मतलब है प्रत्येक, यानी एक पेंसिल उसने 5 रुपए में बेची, और टोटल उसके पास पेंसिल कितनी है? विनोद के पास टोटल पेंसिल कितनी है? 30 है ना उसके पास टोटल। हाँ, टोटल उसके पास 30 पेंसिल्स हैं, एक पेंसिल उसने 5 रुपए में बेच दी है। इफ ही पेड, अगर उसने 125 रुपीज दिया होता फॉर द पेंसिल, और पेंसिल के लिए 125 रुपए देने का मतलब ये है कि उसने खरीदा 125 में होगा पहले। तो अब हमसे पूछा गया है कि उसका प्रॉफिट या लॉस अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उसने कितने दिए थे भाई। 30 पेंसिल खरीदने के लिए उसके पास उसने खुद कितना पे किया था? ही पेड ₹125। तो विनोद पेड फॉर 30 पेंसिल, 30 पेंसिल के लिए उसने कितना पे किया था? 125 रुपए पे किए थे, 125। फिर बाद में ही सोल्ड
ही सोल्ड वन पेंसिल, एक पेंसिल कितने रुपए में बेची उसने? 4 रुपीज 5 रुपीज, है ना, 5 रुपए में। अगर एक पेंसिल 5 में बेच रहा है तो फिर सेलिंग प्राइस पूरा कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 30 पेंसिल। एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस अगर 5 रुपए है तो 30 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ₹5 मल्टीप्लाई 30, तो ₹150। एक पेंसिल अगर 5 रुपए का हो बेची है तो 30 पेंसिल हमारी 150 रुपीज में बेची जाएंगी। खरीदी कितने की थी उसने? तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हाँ कॉस्ट प्राइस हो गया हमारे पास ₹125 और सेलिंग प्राइस हो गया हमारे पास ₹150। तो ये तो प्रॉफिट होता है क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल प्रॉफिट हुआ हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ₹150 माइनस ₹125, तो हमारा प्रॉफिट हो गया ₹25 का प्रॉफिट। अब चलिए 25 का प्रॉफिट हो गया। अब हमें प्रॉफिट पता है तो प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट है हमारा 25 रुपीज और कॉस्ट प्राइस है हमारा 125 रुपीज मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए 25 के टेबल में 25 बन जा 25, 25 5 जा 125 होता है। 25 के टेबल में अगर 125 को कट देंगे, उससे डिवाइड करेंगे तो 5 पर जाता है, रुपीज से रुपीज कट गया। उसके बाद 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, तो कितना बचा? 20% प्रॉफिट हो गया उसको। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है? 20%। ठीक है, ये पूरा वीडियो बन रहा है, ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा। इन सवाल को दोबारा जितने भी सम्स हैं इनको अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रीट वेंडर होते हैं जैसे गली में आते हैं ना, फेरी वाले रेडी पे सामान लेकर के आते हैं या फिर कंधे पे लाते हैं, साइकिल पे लाते हैं, उनको स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। स्ट्रीट वेंडर बॉट 10 डजन ऑरेंजेस, उसने 10 दर्जन ऑरेंज ₹30 पर डजन के हिसाब से खरीदा। यानी एक दर्जन का कॉस्ट जो था, यानी हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन, एक डजन का 1 डजन ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस था ₹30। तो उन्होंने टोटल कितने डजन खरीदे हैं? कितने दर्जन खरीदे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 डजन ऑरेंजेस। तो उन्होंने 10 दर्जन खरीदे। 1 डजन में कितने ऑरेंज होते हैं? कौन बताएगा? 1 डजन में कितना ऑरेंज होता है? 12। हाँ 1 डजन में हमेशा 12 होता है बेटा, याद रखिएगा। अगर उसने एक दर्जन ऑरेंज लिए हैं 30 रुपए के, तो 30 रुपए में उसको 12 ऑरेंज मिले हैं। ठीक है, उसको 12 ऑरेंज मिला है, याद रखिएगा। तो अगर 12 ऑरेंजेस 30 रुपीज का था, अब हो गया 10 ऑरेंजेस 300 रुपीज का है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ऑरेंज, 10 डजन में कितने ऑरेंज बनते हैं? 12 मल्टीप्लाई 10 ऑरेंजेस। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उसने 300 रुपए में 300 में कॉस्ट प्राइस ऑफ
120 ऑरेंजेस उसने 300 रुपए का खरीदा है। ठीक है, क्लियर। और फिर उसके बाद देखो, अगर 120 ऑरेंज 300 रुपए का खरीदा है, तो फिर एक ऑरेंज कितने का खरीदा होगा? जैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, आगे देखते हैं। हमें इतना पता है, हमारे पास टोटल 120 ऑरेंजेस हैं जो कि 300 रुपए में खरीदे गए 300 में। अब आगे देखिए क्या कहता है, ही सोल्ड हाफ ऑफ देम। हाफ का मतलब क्या है? आधे, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं हाफ ऑफ 120 ऑरेंजेस। हाफ ऑफ 120 ऑरेंजेस कितने हो गए? 60 ऑरेंजेस, है ना। अब क्या किया उसने, 60 ऑरेंजेस 4 रुपए के हिसाब से बेचे, यानी एक ऑरेंज 4 रुपए के हिसाब से 60 ऑरेंजेस बेचे। और बाकी बचे हुए जो ऑरेंज हैं उनमें जो 60 ही बच गए होंगे ना टोटल, दो बार उसने किया हाफ, यानी एक बार तो हो गया 60 ऑरेंजेस यहाँ पर है और एक 60 ऑरेंजेस यहाँ पर है, तो टोटल मिला के कितने ऑरेंजेस हो गए? 120 हो गए ना। दो बार उन्होंने दो ग्रुप बना दिए, अलग 60 ऑरेंजेस अलग ले लिए, बचे हुए 60 ऑरेंजेस अलग ले लिए। इसमें इसने क्या किया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज को का सेलिंग प्राइस उसने बनाया है ₹4, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज दूसरे 60 में 3 रुपए का बेचा। कितने का बेचा? 3 रुपए। ठीक है, मतलब उसने दो ग्रुप कर दिए, 60 ऑरेंज अलग, दूसरे 60 ऑरेंज अलग कर दिए। उसमें से एक 60 ऑरेंज को 4 रुपए के हिसाब से बेचा है, दूसरे 60 ऑरेंज को 3 रुपीज के हिसाब से बेचा है। बेटा आप कभी फल मार्केट में गए, फ्रूट मार्केट में गए होंगे, कभी फल खरीदा होगा, तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो उनके पास फ्रूट रखे होते हैं उनकी रेडी पर, दो जगह या तीन जगह रखे होते हैं, और उन दोनों तीनों जगह पर उनके रेट अलग अलग होते हैं ना। मतलब एक को मान लो 80 रुपए किलो दे रहा है, तो साथ में जो रखे होंगे उनको कहेंगे ये 60 रुपए किलो है। एक तरफ के रखे हुए 80 रुपए किलो, तो दूसरे वाले 60 रुपए किलो। अब वो 60 रुपए और 80 रुपए क्यों कर देते हैं? वो पहले क्या करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाले बिल्कुल साइड में कर देते हैं, उन्हें 80 रुपए के हिसाब से बेचते हैं। उनमें जो थोड़े जिनमें दाग होते हैं या थोड़े उनको लगता है कि ये थोड़े ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं नजर आ रहे, उनको वो एक साथ कर देते हैं, उनको थोड़े कम रेट में बेचते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी इसने ऐसा ही किया है, 60 अच्छे वाले अलग निकाल लिए, थोड़े से उनसे कम क्वालिटी वाले अलग निकाल लिए। अच्छे वालों को 4 रुपए का एक दे रहा है और थोड़े कम क्वालिटी वाले में 3 रुपए का एक दे रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ये वाले जो सेलिंग प्राइस हो गया 60 ऑरेंजेस का, क्या सेलिंग प्राइस होगा? फिर एक ऑरेंज अगर 4 रुपए का है तो 60 ऑरेंज से 60 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके हो जाएंगे 240, 6 4 24 होता है ना। तो ये वाले 60 ऑरेंजेस तो 240 रुपीज के बेच गए। यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 60 ऑरेंजेस, दूसरे 60 ऑरेंज जो बचे हैं उनका 3 इंटू 60, तो यहाँ पर ये बचे हुए जो 60 थे 180, है ना। तो टोटल अगर अब ये कहा जाए, टोटल सेलिंग प्राइस उसके लिए क्या बना? टोटल सेलिंग प्राइस ये बना कि पहले वाले जो 60 ऑरेंजेस 240 में बेचे थे, दूसरा वाला जो 60 ऑरेंजेस है 180 पे बेचा था, तो टोटल मिला के इसको 420 रुपीज में बेच दिया उसने। कितने का बेच दिया? 420 का। प्लस करेंगे तो 420 आएगा। अब सेलिंग प्राइस, यानी अब देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस तो उसके लिए जितने भी ऑरेंजेस थे, जो उसके जो 120 ऑरेंजेस थे, खरीदे तो 300 रुपए के थे, है ना।
और सेलिंग प्राइस अब कितना हो गया 420 रुपए के। तो इसमें क्या होता है उसको आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या हुआ प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 420 माइनस 300, तो प्रॉफिट हुआ है ₹120 का। और जब प्रॉफिट आ गया है तो प्रॉफिट परसेंट भी आएगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट कितना हुआ ₹120, खरीदा कितने का था 300 का, और मल्टीप्लाई 100%। तो इसमें देख सकते हैं आप कि एक जीरो से ये वाला गया, दूसरे जीरो से ये वाला गया, और अगर आप देखेंगे 3 1 जा 3, तो 3 4 जा 12 होता है 0। तो कितना आ गया इसका 40, ठीक है 40%, क्योंकि रुपीज से रुपीज कट गया और 40% बच गया, तो उसने 40% कमाया पूरा। क्लियर। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो हमारे को दिखा उसको प्रॉफिट है और प्रॉफिट परसेंट आ गया। ये जो दो पार्ट हमने किए हैं ये इसलिए किए हैं क्योंकि उसने जो 120 ऑरेंजेस खरीदे थे टोटल, उनको आधे आधे करके बेचे उसने। तो 60 ऑरेंज में एक को 4 रुपए के हिसाब से बेचा था, दूसरे 60 को एक को 3 रुपए के हिसाब से बेचा था। तो 4 रुपए के हिसाब से बेचने पे 60 ऑरेंज पे उसको 240 का मिल गया, 240 रुपए यहाँ मिल गए, और 3 रुपए के हिसाब से बेचने पे 180 रुपए यहाँ मिल गए। टोटल मिला के बेचने पे 420 रुपए मिल गए। तो खरीदे 300 रुपए का था, बेच दिया 420 रुपए का, तो इससे उसको 120 रुपए का प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा। तो 120 के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया तो 40% बनता है। ठीक है, बोलो बेटा क्या करना है बेटा। चेक करने के लिए कह रही थी, चेक करने के लिए। हाँ, इसको सॉल्व करके पीछे से चेक करके देख लीजिएगा कि सही हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पीछे कई बार आंसर गलत भी होते हैं, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे कि आपका मैं बता देता हूँ 11.1 में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो था उसका आंसर पीछे गलत है। एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के जो आंसर थे वो बुक के लास्ट में जो आंसर शीट है ना वहां पे गलत है, इसलिए सीधा वहां से ऐसे ही मत उतार देना। हमने जो किया था अगर हम अपने सही तरीके से जाएंगे तो हमारा आंसर सही आता है। तो हमारा इस प्रकार से आज इस चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आपके लिए होमवर्क क्या है, कंप्लीट चैप्टर 11 पूरा, ठीक है, इन योर फेयर नोटबुक। ठीक है, फेयर नोटबुक में चैप्टर 11 पूरा कंप्लीट कीजिए। आपके पास ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत सारा करने के लिए दिया है रखे, मैंने काफी कर दिया है, बाकी आपको डू योरसेल्फ में 2 या 3 ही पार्ट कुछ हैं वो कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे सकते हैं।